सत साहिब जय बंदी छोड़ भाई। गरीब साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलावा राम से काटे जम के फंद। भाई आज सोशल मीडिया चला रहा था अपने फ़ोन में, फेसबुक, तो ये बाबे भी घने ज्ञान चंद हो रहे हैं घर गल। माफ़ी चाहूँगा भाषा का थोड़ा अपने फेर बदल हो सके हैं, लेकिन आपने देखाऊँगा नाम तो क्या लूँ उस आदमी का, क्योंकि भीड़ हमेशा भेड़ियों की होती है भाई। ठीक है, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये कुछ साधु, और सबसे पहले तो थोड़ा मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गरीबदासी बेख पे। जो कोई 2 टके का आदमी अपना इष्ट है गरीबदास जी। गरीबदास जी हरियाणा में एक ऐसे संत हुए हैं जिनकी अमृत में गुरुवाणी, पंजाब जो डेरा है अपने पंजाब में कम से कम 1200 डेरे आचार्य गरीबदास के। एक चीज़ दिखाऊंगा आपने, हमने सोशल मीडिया पाने का कोई शौक नहीं है, पर लेकिन मैं दिखाऊंगा एक बाबा भाई बयानी कहने का 2 दिन का टाइम हमारा, 2-4 दिन का तेरे पास है, हफ्ते भीतरी वीडियो डिलीट करवा दिए ना। तो जितने बड़े ज्ञानचंद और ध्यानचंद हो तुम, उसके बारे में पोल भी खोलना जानू हूँ मैं। जो भीड़ आप लोग अभी इकट्ठी कर रहे हो, ये मेरे गुरु भाई ने धर्मदेव जी ने यूट्यूब पे रिकॉर्ड के देख लियो भाई, धर्मदेव शास्त्री, इन तो कई साल पहला रिकॉर्ड ये भीड़ दिखा दी थी। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आचार्य गरीबदास जी हुए हैं ये भाई, ई की ओर सुनियो भाई, ज्ञानी बतावा है। और जो इन अनुयायी है, अभी प्रेम से कह रहा हूँ, जब किसी को ना नॉलेज हो किसी महापुरुष के बारे में तो इतना ही बोला करो जितनी समझ हो। बेवजह ये कुछ हो बोलते देखियो भाई, क्या दिखाऊंगा तुमने गरीबदास बाबा के बारे में क्या कह रहे हैं। यो चल रहा भाई आजकल, ये क्या तो कहूँ मैं, फिर को कि महाराज आप संतों के बारे में ये कहते हो, सुनियो भाई। अपने हरियाणा में एक गरीबदास जी का नाम सुना होगा, कबीरपंथी हुए, गवाले थे, पशु गाय चराते थे, लेकिन थे मस्त भगत, कोई परवाह नहीं करते थे। शादी होगी, 2 पत्नियां थी उसकी, तो कहते हैं कि खेतों में। एक तो बता दूं भाई, इसने जो बात कही गवाले थे, मेरे ख्याल में तेरा आज भी इतनी जमीन नहीं होगी जितनी महाराज जी के परिवार में उस टाइम पे जमीन थी। 100-200 किले का, तो आज भी जो उसकी गद्दी पे परंपरा चली हुई है वहां इतनी जमीन है। और ये कह रहा कि 2 पत्नियां थी, तागा बांध गया था भाई तू कि महापुरुष के बारे में बोलने तो पहला न्यू देखा कर किए गए हैं। नमो नारायण सुंदर भाई। आचार्य गरीबदास जी हरियाणा में सिद्ध महापुरुषों में से एक महापुरुष थे। और आपको बता दूं, पंजाबी जो ग्रंथ है जिसको पंजाबी लोग मानते हैं, उसमें 24 महापुरुषों की वाणी है, उसमें मात्र गरीबदास कबीर साहब की वाणी है अपने इस क्षेत्र से। खोलना भाई एक बार, इनने बता दिया बोला 2 तो उनकी पत्नियां थी और गवाले थे। और सुनियो भाई आगे की। तो एक साधु वेश में आदमी मिला, ये परमात्मा रूप है, पहचानते नहीं, वो अपनी पहचान नहीं बताता कभी भी, आता है इंसान का रूप धर के, इंसान की भाषा बोलता है वो, कि इंसान का रूप नहीं धरे, उसकी भाषा नहीं बोले तो इंसान को समझाएगा कैसे। कबीर साहब का रूप धर के आगे, लेकिन गरीबदास को नहीं पता था कौन है, लेकिन उसकी वृत्ति हमेशा परमात्मा में रहती थी। उसके विचार बड़े शुद्ध विचार थे, अच्छे काम करता था, झूठ कपट बेईमानी नहीं करता था, गौओं की सेवा करता, जंगल में निकल जाता, जहां फुर्सत मिलती वहीं प्रभु भक्ति में लीन हो जाता। गाय किसी का नुकसान नहीं करती थी, सब देखता तो उसको ये समझ आती थी कि किसी का नुकसान कर दिया, कल को लोग तुझे कहेंगे, लेकिन सब कहते थे ना हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, सब की सब फसल ठीक है, तेरी गाय हमारे खेत में नहीं गई। लेकिन सोच सोच के हैरान होता था, दुख भी होता था। उन ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो काम करता है ये प्रभु करता है, वो कौन करता है मेरा, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनको दुख हो। तो क्या हुआ, वहां बैठे हुए थे, बैठे बैठे महात्मा आए, उन्होंने महापुरुष समझ के बंदगी की, बंदगी करी तो कहने लगे कि जी यहाँ तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जंगल है, कोई चीज मेरे पास नहीं, क्या भेंट चढ़ाऊं आपको।
बोले भेंट क्या चला, तो दूध पिला दे मुझे। बोला जी दूध तो अब गाय सुबह घर से लेके आया हूँ, जो दूध देने वाली है उनका दूध निकाल लिया। तो एक बच्चिया थी जो दूध देने वाली नहीं थी, बोला उसका दूध निकाल के लिया। बोला जी वो तो ब्याही भी नहीं है, अभी उसने बच्चा ही नहीं दिया, उसका दूध कहाँ से? बोला अरे लेके आना। जाके देखता है तो उस बच्चे का दूध है और दूध लेके आया। उसने दूध पिया और दूध पीते ही उसने मुड़ के देखा दूध तो नहीं, आशीर्वाद देके और चले गए। साक्षात परमात्मा रूप इंसान के रूप में प्रकट होके और आशीर्वाद देके चले गए। मंत्र बता दिया उनको, जितनी बातचीत में करने थी ऐसे कर। और उन्हीं गरीबदास का आज नाम है। बहुत उच्च कोटि के संत हुए तो क्या कि एक टाइम किसी को पता ही नहीं वो क्या है, गांव में कोई जानता नहीं था, गाय चराता मस्त रहता। भक्ति करने के लिए कोई दिखावा करने की जरूरत थोड़ी है, ना भेख धारना, ना कोई ऐसा नियम और या कि उसकी पाबंदी करना। जब परमात्मा के नाम की मस्ती आती है तो उसमें पूछने की कहने की कोई जरूरत किसी को नहीं रहती, किसका इंतजार करना। तो कहते हैं एक बार का जब वो प्रकट हुए लोगों को पता कैसे लगा, एक बार उसकी पत्नियां कहने लगी कि गंगा का स्नान आ गया, हम स्नान करने के लिए जाएंगी और आप यहाँ रहना। बोले गंगा स्नान तो अरे मूर्ख आदमी, क्या कहूँ, अब तो लोग नमस्कार करते हैं, ठीक है अपने साधु रूप में है, तेरे को ओदा पौधा मिल गया, ये बिना हाथ पाएगी मत दगाव है। महाराज जी ना तो अपनी पत्नी के लिए गंगा जी का वो कराया था, उनकी माता जी की इच्छा हुई थी गंगा स्नान करने की, और छुड़ानी कोई ये नहीं है। अगले के नाम लिया 2-4 परिवार है, बहुत बड़ा गांव है, पहला तो वहां जाके ये पता कर ले किसके लिए क्या करा था और महाराज जी क्या थे। तब मेरे यार जिस आदमी के तुम बड़ बराबर भी कौन है और उसके बारे में कुछ हो गया और के नाम लिया कर ऐसे थे वैसे थे, पत्नियां थी, वो पत्नियां के नाम लिया कर उसको डराती थी। रकम तक हमारा इष्ट है, एक बात बता देता हूँ, इसके अनुयायी या तो भी रिश्ते भी इज्जत देना जाना इज्जत तार भी लेंगे। कबीर साहब ने कही थी ज्ञानी के आपा गुरु हर मूर्ख के आपा दास। ठीक से तुम अपना यो प्रोपगंडा चला रहे हो या दुकानदारी चला रहे हो, एजेंट बना बना के चला लो भाई अपने। कोई मेरे जैसा फंस गया ना, जितने लगड़े थे उड़े बैठ देगा, ना ज्ञान होते तुमने। तुम किस आदमी के बारे में क्या कह रहे हो? ठीक है, पंजाब में इनके 1200 डेरे है, 1100-1200 डेरे, और क्या नाम लिया है महाराज जी जो बोरी वाले हुए इनके शिष्य हैं। राज भाई इसने कोई पुंजड़ का ज्ञान नहीं बोल रहा। गरीबदास की 2 पत्नियां थी और उनके गंगा नहलाने के लिए, अरे सुनी सुनाई बात कह रहा है, कम से कम इस लेवल पर बैठा, कम से कम आप ये तो कन्फर्म दे करो क्या बात थी क्या नहीं। अरे ये हफ्ते 10 दिन का टीम है, मीडिया बाग ऐसे लगते तार दूंगा, ठीक है, सौदा समझ में नहीं आओगा क्या है। अपने इष्ट के बारे में अगर कोई गलत बोल लगा तुम उसके बड़ बराबर भी कौन है, खोल गए दुकानदारी आपके नाम लिया रहा है। भाई गरीबदास न्यू था, ये था वो था, गरीब ये भी और भी सुनाऊंगा गरीबदास जी के बारे में क्या गया है। ठीक है थारे अपने ये जो थरिया यही है ना, आप 2-4 रखा करा और 2-4 इसे है हजारा की भीड़ न पाड़ देंगे और पाड़ के दिखाइए, उदाहरण भी होगा, कदे हमेशा में होगा तो बता भी देंगे कौन थे और के थे। ठीक है, कोई छोटे मोटे संत नहीं थे, जाट कुल में पैदा हुए और थारे जी पाखंडिया की रेल लगाड़ी थी, जो अपने आप में उस टेम पे उस कोटी के मान्या करते ना, आगम धुरंधर, हाँ वे कोडे करके चूदरा लात मारी थी उनका। आचार्य गरीबदास ने सीधी बताई 84 सीढ़ियां योग की और 84 भोग की। तुम ये सीख के 1-2 बार ये दुकानदारी खोल ले बैठे हो, या तो यह वीडियो डिलीट होनी चाहिए। एक भाई बंदी तैयार ना तो फिर के नाम लिया कर रहा है जो ये प्रोपगंडा चला रहे हैं ना, और ये संगत भी इसी लगी जड़े की तरह ताली बजा रही है। अगला कुछ बता रहा है उसको सुन के कुछ बोलने लग रहे हैं। ये राजू उधर बहनी साइड का बताया यो, पता नहीं बहन चौथ लुगा या नचान तो दूसरा कोई काम ही नहीं, और फिर बन जाए ज्ञान चंद है ये। अकबर हमारे तो बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई। सत साहिब सुनी सुनाई बातें किसी के बारे में बोलो, ये किस ओहदे पे बैठे हैं और किस आदमी के बारे में क्या कह रहे हैं। ये उन्हें बाल बराबर भी कौन है, एक रूए के अगले भाई के नाम लिया क्या है क्या नहीं है। साढ़े अपने पैर के काले चश्मे करके अपनी दुकानदारी
और न्यू बता दे हम फलाने वो हैं। ठीक है, बड़े महाराज जी थे, उनकी इज्जत थी, कबीर साहब की वाणी का प्रचार करे आपके गुरुओं ने भी, ना पता होता है। और आप गरीबदास के बारे में ये कह रहे हो कि 2 शादियां हुई, पत्नी कड़क थी उनकी, उनको गंगा किनारे डांटा। कभी बाई फेस मिलना भाई, विशुद्धानंद आश्रम है हरिद्वार में, ठीक है। तम यार पैर गए काले चश्मे बहन जो दुनिया का चूतिया बना रही है, के नाम लिया कर भीड़ इकट्ठी करना। ये जो रोल तुम ईब करो ना, ये 2001 में मेरे से पहले जो गद्दी बता धर्मदेव, उसने इसी गणिया संगत जोड़ दी थी। आगे सुनियो भाई, इसका धंधा करी बैठे बहन चो करते बोले वो तो मुझे भी जाना था। वो कड़े स्वभाव की थी, सख्त। कहने लगी कि सब के सब चले जाएंगे, गाय को कौन सा रहेगा, घर में कौन रहेगा, पीछे से चोरी होगी तो हम जाते हैं, तू घर रहे। बोला ठीक है, घर ले जाऊंगा। वो चली गई गंगा स्नान करने के लिए, वो घर में रहे, गायों को खोल के चले गई। जब आगे गंगा स्नान करने के लिए वो गंगा जी पे गई तो क्या देखते हैं, गरीबदास सामने खड़ा है। वहीं उसको घाट पे उल्टी सुल्टी करने लगी कि तेरे को घर छोड़ के आए थे, गाय कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा। सुनियो भाई, गरीबदास जिया की जो धर्मपत्नी थी उसके बारे में कह रहा है कि वो उनको उल्टी सुल्टी बोलने लगी। रजिस आदमी के बारे में तू ना जानता, अब क्या कहूं थारे दे, तम मोड़ रहे हो संत का चोला हो, बहन चौथ पाखंडी हो तम है। अगर ये वीडियो डिलीट होगी तो मैं अपनी करवाना, 2-3 दिन में हरियाणा में आता हूँ भाई यार। मीडिया गए थारे कपड़े तारुआ में, तम जितने बड़े अपने आप ने न्यू बताओ ना हम संत था पहला जाग है। और मेरी जितने भी गरीबदासी साधु है उनसे भी एक अनुरोध है भाई, वो अपने इष्ट के बारे में क्या बोल रहा है। लोग अपने इष्ट के लिए बहन चो सिर कटवाने के लिए तैयार है, तुम अपने चुपचाप बैठे हो। जो छुड़ानी धाम में दया सागर महाराज जी बैठे हैं, कमल सागर जी, उनसे भी अनुरोध है महाराज जी, खाली गद्दी और साधु कवाना नहीं होता, अपनी जगह के लिए लड़ना भी होता है, ठीक है। जो ये बोल रहे हैं मन्नत, यह वीडियो आज आई, क्या पता कब डाल रखी इनने, 16 जनवरी ने डाल रखी है शायद। मैं तो आज देख रहा था तो पता लगा इष्ट के बारे में बता रहा, अपनी पत्नी, उनकी पत्नियां कड़क थी, 2 पत्नियां थी। तेरी बेबे का टीका करके गया था तू यार, अगले बार महाराज जी का टीका करवाने में थारा हाथ था। हम तो नहीं सोचा रहा चलो ठीक से, ये अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, इन बजाई रहने जो लोगों ने भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला कर्म जो करोगे ना भाई आप, उस कर्म का वो होगा, फल मिलेगा, ना कि ये ज्ञानचंद भीड़ जोड़ के जो धंधा कर रहे हैं। ठीक, आगे सुनियो भाई की। लोग भी देख के कहने लगे भगवान तुम आई हो गंगा स्नान करने के लिए, कौन है ये? बोले हमारा पति है। बोले इसको बेचारे वो क्यों उल्टी सीधी कहते हुए, कोई जवाब भी नहीं देता। अब आ ही गया है तो होना था, वो तो हो गया, इसको स्नान करने तो और आप भी करो। बोली ठीक है, पहले हम स्नान करके आते हैं, हमारा सामान रखा है, ये कपड़े थैला जो है इसको देखते रहना। बोला ठीक है जाओ। वो चली गई स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के लिए वो तो गई, वो उनको देखता रहा। इतनी देर में कोई चोर आया, उनका सामान उठा के चल दिया। वो देखता रहा, वो लेके चला गया। बाहर आई ना के कहने लगी हमारा सामान कहाँ है? बोला सामान तो यहाँ था। बोला सत्यानाशी तेरे को छोड़ के गई थी किस काम के लिए? कहता है यहाँ था। कहाँ गया आप? मेरा पता नहीं। पता नहीं तो बोला क्या तुमने मुझे यूं कही थी देखते रहना? बोला जब तक मुझे दिखाई दिया मैं देखता रहा। एक आदमी उठा के ले गया। अरे बोला तूने तो बहुत गलत कर दिया, अब क्या करें, कपड़े भी बदलने के लिए नहीं है, किराए के पैसे भी नहीं है, तो इससे अच्छा ना आता तो अच्छा था, इसीलिए तो कह रहे कि ना आता। तो इतनी देर में क्या करते हैं कि कोई वो आ गया सारंगी बजाने वाला, और उसको कहने लगा दिए भाई तेरी सारंगी एक बार। और वो सारंगी लेके वहां घाट पे खड़ा होकर उसको बजाना शुरू कर दिया। और उसने एक मांस गाया, एक शब्द गाया। उसने शब्द इतना उच्चकोटि का था कि लोग इकट्ठे होकर बहुत ज्यादा, इतनी भीड़ लगी सुनने वालों की कि कितना मस्त और कितना प्रभु भक्ति से बहुत जिसमें कितना तप है। यह वीडियो गिर रहा हूँ भाई, या तो कोई इसका ही महात्मा का नंबर ले रहा हो तो नंबर दे दियो। एक पत्रकार था, वो इसका इंटरव्यू लेकर आया था। मैं वो पत्रकार से भी कहूँ आई तो एक बार जाकर नहीं वो जिन्होंने गरीबदास बाबा जी के बारे में जाना है तू। और फिर अगर इसकी तय तक जाना है तो छुड़ानी गांव में जाकर पता कर लियो भाई।
क्या महाराज जी क्या शादी हुई थी और बहू ने गंगा नवान ले गया था के था। और इष्ट भी हो महाराज घना ज्ञान चंद मतबण और प्रवचन घने हो जाए हैं आपने हमारे इष्ट के प्रति अगर तू आवाज उठाओगा या फिर तू है हमेशा मिलकर नहीं बता दे भाई यह सच्चाई बात है। तू वो बाबा गरीबदास के बाल के बराबर भी कौन है, अगले बाल तो उनका ठीक है। सिद्ध महापुरुष थे वे, तेरे इतरिया पाखंडी ना थे भीड़ जोड़ ली। अपनी वीडियो जब डिलीट होगी भाई जब पहला इस माँ गई वो अपनी डिलीट कर देगा। और ना तो एक दो दिन मैं हरियाणा में आता हूँ पत्रकार बुला गया और फिर मैं इस बुझ जुआगा भाई एक तू न्यू और बता दे ज्ञानचंद और ध्यानचंद तू और किसके बारे में क्या कह रहा है ठीक है। और के दोरी का नंबर मिल जाए तो भाई एक बार नंबर दे दियो मेरे तय जो ही का चिल्ला चपाटा वो और कुछ है। और आम पब्लिक तो भी है यार कि बारे में नहीं जानते पहला सच्चाई तो पता करा करो के है के नहीं है। देख के बहन चो जड़िया इतरिया ताली बजाने लग जा कहाँ सही कर रहे थे इन्हें। ये वक्ता कभी भी सड़ा भजनंदी नहीं हो सकता ये सुन लेना। जो भी कोई वक्ता होगा वो कभी भजनंदी हो ही नहीं सकता। ये अपने दुकानदारी चलानते कि ये सुन के बड़ा दुख होया भाई आज कि भाई ये क्या क्या कह रहे हैं हमारे इष्ट के बारे में। गद्दिया भी ये जितने भी बैठे हैं भाई चाहे कहीं से भी हो जो बाबा गरीबदास के नाम पे खा रहे हैं अपना तो ये है इसका साड़े का विरोध करो। प्यार तो मानना तो ठीक है ना तो दूसरे तरीके तो हमने याद करो भाई हम बनेंगे इलाज। सतसाहेब भाई जयबंदी छोड़े सिर्फ यो ही कहना था साधु आते भी जो गरीबदासी बेच के है या वीडियो सुन के और मैंने ग्रुप में भी छोड़ा है। अरे कम से कम वो बात है अगर ये बात सुन के भगत सिंह और चुप बैठ जाते तो देश आजाद ना होता। उनमें भी एक लो लगी थी अगर भाई अंग्रेजा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की इच्छा हुई थी एक कुछ हो बता गए। अरे कोई छोटा मोटा आदमी होता था हम भी ये सोच ले चलो भाई इग्नोर करो कोई नहीं किसके मुंह लगा। ये गदिया बैठ के हमारे इष्ट के बारे में कुछ होना सुना बोल रहे हैं। और मैं तो ये कहूँ खासकर चुड़ानी धाम में जो गद्दी पे बैठे हैं मैं दया सागर जी कमल सागर जी महाराज जी इसका विरोध करो। अपनी जहाँ जरूरत पड़ो वो बताओ तन से मन से धन से। ये कल कुछ और कुछ क्या खड़े हो जाएंगे इनका सौदा ये है ये किस आदमी के बारे में क्या बोल रहे हैं नहीं याद होनी चाहिए ना। आग भाई गरीबदास की ये चीज थी तो महाराज जी इस अपने आप भी एक ये विनती है पहला अपने आप बात करो ना तो फिर हम अपने दूसरे तरीके से बात कराएंगे। इश्तेहार की भाई दोरी का नंबर हो ये ज्ञानचंद का तो दियो भाई मैं बात करूंगा। और अपना नंबर है भाई 7895009241 क्योंकि आप अपने इष्ट के बारे में नहीं सुन सकते भाई यार गलत बोल रहा है आचार्य गरीबदास जी के बारे में। या फिर हमने प्रूफ करके देखा वो कहाँ दो शादियां हुई थी यार कहाँ उनकी धर्मपत्नी उन्हें डांटती थी क्या बोलने लग रहा है यो। ये साढ़े बांध गए ये लाल बोथा कोई काला पैर गया कम से कम तुम ही ना न्यू तो क्या करो कि हमारे इष्ट के बारे में ये तू गलत बोल रहा है। ये तो मैंने आज देखा जनवरी की डाली हुई वीडियो है यार। सत साहेब जयबंदी छोड़ भाई कल एक मुद्दे पर लाइव आए थे तो जो राधा स्वामी के महाराज जी है कंवर साहब उन्होंने एक वीडियो डाल रखी थी उसमें आचार्य गरीबदास जी महाराज जी के बारे में कुछ बोल रखा था कि दो शादियां हुई थी। और तो मन ने भी कुछ इधर से अनाप शनाप बोला और कई मगा भैया तो इसको डिलीट करो या और अपनी गलती स्वीकार करो। वो वीडियो थी जनवरी 16 तारीख की ना तो कोई भेख में ऐसा था जो बोल सके भाई। सिर्फ हम 5 संत जलूर धाम से स्वामी राम जी महाराज जी उन्होंने कल एक वीडियो डाली। कमल सागर महाराज जी टागड़ी धाम से और अमरदास उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं एक बार बात करता हूँ वो और रामानंद महाराज ये हरियाणा से ही है भाई अपने इन बाकी ना तो किसी के पास टाइम था ना किसी ने इस बात पे कोई ऑप्शन उठाया। तो स्वामी जी का सुबह सुबह फोन आ गया भाई महाराज जी का जो राधा स्वामी के जो वहाँ गद्दी पे है मैन कंवर साहब जी उन्होंने बताया कि भाई मन ने भी सुनी सुनाई बोल दी थी और मैं अपनी गलती मानता हूँ। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंसान गलतियों का पुतला है भाई उसमें कल हमारे से भी हो सकती है। जब अगले ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वीडियो बना के ये कह दिया कि भाई मैं वीडियो भी बना दूंगा भेज के सामने भी बोल दूंगा चलो मेरे को किसी ने अब ये हमारे कुछ
साधु है। पहले तो इनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो वीडियो ये तो नहीं है कि भाई 2 दिन पहले लाइव गेरी थी, जनवरी से घेर रखी थी। अब इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना गए। जब अगले ने ये बोल दिया कि भाई ठीक है महाराज जी, मैं अपनी वो चैनल से भी डिलीट करवा देता हूँ और सत्संग में बोली गई वो चीज़ स्वीकार करता हूँ। ये भी हमारे कुछ कह रहे हैं कि भाई हम हरिद्वार में मीटिंग करेंगे, महापरिषद है। बैंगनी की क्या की महापरिषद है भाई? ये महापरिषद जब कहाँ जा रही थी? जब ये 1 साल से यह वीडियो नेट पे पड़ी हुई थी, जब तो कोई बोलने वाला होया नहीं। अब ये मामला सुलझ गया और मैं तो उनसे भी महाराज जी कहूँ, बाबा जी ठीक है, ऑप्शन उठाया था, मन ने उठाया था। और जो मेरे ये गुरु भाई थे जलूर धाम से, मैं स्वामी रामानंद राम, हम 4-5 जने बोलने वाले थे। अब आपके पास ये फालतू के कोई आ गई, ये कहो गलती मांगो या और कुछ ना, तो गलती मांगो। जो बात थी वो हमने वो ऑप्शन उठाया था, वो बात क्लियर हो गई है। आपने वीडियो बना के भेज दी। ईबीएनयू का हम हरिद्वार में के नाम लिया अगर मीटिंग रखेंगे, किसी गल से मीटिंग रखोगे भाई? जब हरिद्वार में भोग लगता है, क्यों मेरे को फेसबुक के माध्यम से बता रहे हो? मैं आपकी सच्चाई बता दूंगा, ठीक है। हरिद्वार में कम से कम 25 डेरे है गरीबदास महाराज जी के, उसमें का 15 में तो ग्रंथ साहब भी ना रखा। अब मेरे से पूछना ही चाह रहे ये जो न्यू का महापरिषद है, और वो महापरिषद तब कहाँ गई हुई थी भाई, जब किसी ने ये नहीं बोला कि भाई ये कोई नई वीडियो हो तो मैं भी करूं। अब मामला सुलझ गया, अगले ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। अगर भाई ठीक है महाराज जी, और भाई वो भी अपने, मैं तो ये कहता हूँ अच्छे प्रवक्ता है, ठीक है, उन्होंने अपने सत्संग के माध्यम जो सुनी सुनाई बात बोल दी थी। भाई इसको एक तो राजनीतिक मुद्दा ना बनाओ। अगर भाई दूसरे कंधे पर हथियार धर के, जब तक कोई बोलने वाला नहीं था ये बात हमने उठा दी और अगले ने एक्सेप्ट कर ली, तो ये भी 2-3 मोड़ चाहिए हमारा बांध दो भाई। ना तो कोई महापरिषद और ना कोई मीटिंग। ये यार एक दिन मैं देखूंगा ये जो शोभा यात्रा पर भी है ना, रथ पे बैठनिया है। अरे इन तो मैंने वो जो यार तुम रथ पर बैठो, कोई अपनी भेक के लिए कोई अच्छा ही बात हो तो उसके लिए भी खड़े होया करो। तब तो थारे पास टाइम नहीं, क्यों अपनी फेसबुक पे अपनी इज्जत तरवाओ हो और डायरेक्ट मिल लियो भाई। मेरा नंबर तुमने सारा नवेरा है। अगर मीटिंग रखेंगे यार, ये कहेगी मीटिंग रखोगे, जब थारे तो ये कही अगर भाई बात करो, वीडियो डालने वाले नहीं हुए तुम। 3-4 संतात अलग किसी की हिम्मत नहीं हुई अगर भाई क्या बोलना है क्या नहीं। आज जब वो मामला सुलझ गया, अगले ना कह दी भाई ठीक है महाराज जी, वो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ भाई। और मैं अपनी उसको दिखाने के बाद कल वाली वीडियो मैं और महाराज जी भी विनती करूँगा कि भाई हम भी अपनी डिलीट कर देंगे, जब अगले आदमी ने हमारा मान सम्मान रखा था। मैं एक बार आपको वीडियो दिखा देता हूँ भाई। राधा स्वामी, कल शाम को एक वीडियो आई और वो वीडियो देखने से मुझे पता लगा कि उसमें कुछ ऐसी बातें बोली गई जो बातें प्रमाणिक नहीं थी, ना किसी पुस्तक से और ना ही वो कोई उनका प्रमाण था कि जिससे ये कही जा सके वो बातें थी। वो सुनी सुनाई बातें थी। गरीबदास जी का प्रकरण चला हुआ था। मैं गरीबदास जी को संत कबीरदास जी के समान मानता हूँ, खुदा रूप समझता हूँ। बार बार जितने भी प्रकरण आए हैं मैंने उनका महिमा मंडन गुणगान भी कर भी नहीं सकते। महापुरुषों के बारे में हम क्या बढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन वो जो बात थी वो ऐसी थी जो सत्संग के दौरान बोली गई, तो उसका कोई प्रमाण नहीं था। और उस बात को सुन के अपने गरीबदासी संत महात्माओं को, उनके जितने भी अनुयायी हैं, कबीरदास जी के दूसरे मतों से संबंध रखने वाले भी, क्योंकि गरीबदास जी को तो सब पूज्य मानते हैं, सबसे सर्वोच्च संतों में उनकी गिनती है, तो उनके बारे में तो ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसको देखने से मुझे पता लगा कि आप लोगों को, मेरे भाई बहन जितने भी सत्संगी अनुयायी संत महात्मा फकीर, उनको उस बात से कष्ट हुआ, उसका मुझे खेद है। वो बात की बात में सुनी सुनाई बात थी, उसके कहने से काफी लोगों को वो बुरी लगी। तो मेरी कोई ना तो ऐसी भावना थी कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं,
ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था कि मैं कुछ गलत बोलूं, लेकिन वो एक सुनी सुनाई बात, चलती बात में सत्संग के दौरान जो कही गई, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खेद है। और आप सब इसको इतने वो बुरा ना माने और उसको एक जवान से पिछड़ी हुई बात समझें। ऐसी कोई सोची समझी बातें नहीं कही गई थी। भाई जब अगले आदमी ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा जलूर धाम, क्योंकि महाराज जी ने जब इस बात का पता लगा तो स्वामी राम लाइव आए, लाइव आके बोला, और बेख में भी ये बात गई, और लगभग सभी साधुओं के पास ये गई थी। हरिद्वार में तो शायद मेरे से अलग कोई बोलने वाला ही नहीं था भाई। महाराज जी राम जी ने बोले थे, ऐसा नहीं है किसी की नॉलेज में नहीं थी। आज के दिन सब अपना भजन कम करा है, फेसबुक ज्यादा चलावा भाई, सबकी नॉलेज में थी। फिर अपने टाकड़ी धाम से कमल सागर महाराज जी ने भी इसका विरोध कराया भाई, डाली। लेकिन अब ये मुद्दा खत्म होने के बाद में कोई वो लाइव आ गया, अब अपना ये करा कि हाँ ये कोई नई वीडियो नहीं थी। हूं तो मैं बता दूं, ये पुरानी वीडियो थी जनवरी की। अगर तुम इतने बोलने वाले थे तो भाई उस टाइम पे क्यों नहीं बोले? अक भाई के नाम लिया, अगर तुमने ऑप्शन ठाना था, ये तो चलो मन ने वो देख लिया, मेरे सामने आ गई बोला, तो अपने महाराज जी ने जलूर धाम वाला ने भी अपने पंजाब में भी और के नाम लिया अगर बोला, अब उन पर प्रेशर बना। चलो ठीक है, उनने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया। अब ये खत्म होने के बाद में भी ये वीडियो जो मैंने आप दिखाई है, स्वामी जी ने सुबह दे दी थी मेरे को 7 बजे। अब जब लोगों को ये पता लगा ना, ये जो ज्ञान चंद बन रही है ज्यादा, आगे भाई वो मुद्दा तो खत्म हो लिया। अब कह रहे मीटिंग और उससे जवाब मांगेंगे, क्या मांगोगे भाई तुम? और मेरा तो कवर साहब दिया तभी यही है, ठीक है आपने जो बात बोली वो एक्सेप्ट कर ली, ना तो ज्यादा किसी से गलती मांगने की वो ना और कुछ। ठीक है आपने अपने विचार रख दिए, और हम भी साधु का मान सम्मान करते, क्योंकि हमारी विचारों की लड़ाई थी, ना कि किसी और मुद्दे को लेकर थी। भाई सत साहेब, और अपनी भेक से भी अनुरोध हो, जब तुम कहाँ थे जब मैंने कल एक वीडियो डाली, जब तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था मीटिंग के लिए भी, बोले हम अपने आदमी को भेज देंगे, दूसरा आदमी आ जाएगा। आज तुम जब ये तुमने ये पता लगे वो मुद्दा ही खत्म हो लिया और अगले ने अपनी बात ही कर ली, तो अगले के लते ताड़ते फिर तुम लाइव आग कह रहे हो आग जी हम सोचेंगे विचारेंगे। वहां महापरिषद क्या है कि महापरिषद भाई, और किसके पास संपर्क कराया तुमने? महापरिषद हरिद्वार में कौन सी महापरिषद है? जो महापरिषद में जो थारे अधिकारी है उन तो मिलवा दियो एक बार भाई। आज तक कभी किसी डेरे को, मैं बता दूं अभी 3-4 दिन पहले एक डेरे में अपना भोग लगा था गरीबदासिया का, मात्र 3 संत मिले थे वहां भंडारा खाने के लिए। आपने दुनिया आ जाए अगले भाई। चौर साधुओं से निवेदन नहीं है, सिर्फ कम से कम हरिद्वार में अपने 25 डेरे हैं, 25 में 15 में तो ग्रंथ साहब बिना दरिया पावा है। आराध्य लंगोटी जगह कच्छा पैरते पाओगे भाई, ये जो है ना उनके नाम पर जो खाक हमारे हैं। आप झूठ मानोगे, ये जो गद्दिया बैठे हैं इनमें कई ना तो मंगलाचरण याद आ हुआ, ना शाम को संध्या आरती होती। आग भाई संध्या आरती हो है, परिषद बोलते हो, परिषद का क्या भाई मुख्य का? आग भाई के कम से कम ये तो हो, जो घर में बड़ा होता है उसका ये फर्ज बनता है कि भाई डेरे की ये तो पूछ ले क्या चला है। थारे 2 डेरे तो खत्म हो लिए और थारे दूसरे का कुछ बाल भी नहीं पट्या, अगले भाई तुम बोले हो। अब यो मुद्दा ये है, चलो अगले ने संत होने के नाते अपने गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो महाराज मेरे मुंह से निकल गई, और बोले हमने बात करी, किस्त बात कर ली भाई तुमने? आज से पहले मेरी वो बात दिखा दी तुम अपनी रिकॉर्डिंग का। सिर्फ अमरदास ने ये कहा था कि महाराज जी मैं बात करता हूँ, नंबर है मेरे पास। मैं कहा ठीक है भाई आप बात कर लो, बाकी गलत बोला है यो। तो भाई सारा ने सत्साई बारी इस मुद्दे ने छोड़ दो, ना तो फिर कवर के नहीं भी थारे लत्ते तार दूंगा मैं। जितनी बड़ी गद्दिया तुम बैठे हो और जितने बड़े परिषद हो, मत कहो मेरे तो बहन 14 शोभा यात्रा में रथ पे बैठन दी तुम सारे ने तैयार हो जाओ। बोला हाँ मैं एक आधा तो इतना ऊंचा चुंडा लगा लेगा और माला जनु यो है भाई सब में करता धरता। जो काम है वाणी का प्रचार है कितना कर दिया भाई। हम तो बेख माए अभी 2-4 साल हुए हैं और तब भी अपने से जितना भी बनता है वो करने लग रहे हैं।
तुमने ना पता हो तो जो छुडानी साहब में गरीबदास जी महाराज जी का स्वरूपा रखा है वो विशुद्धानंद महाराज जी की देन थी। बोरीवाला से परिचित हो गए, 2-3 संत थे उस टाइम पे उच्च कोटि के। उनका कहाँ गए भाई उनके नाम? कोई पूछने वाला हो खुल के भेख में कभी ये बताने लायक भी नहीं हुए कि भाई ये किसने रखा और किसके अपने आशीर्वाद से रखा, किसकी देन। महाराज जी जो विशुद्धानंद महाराज जी थे वो बोरीवाले परिचित थे। उनके कहने पे उन दोनों तीनों संतों ने मिलकर वो चीज करी थी। उनका कहीं नाम भी नहीं है, कहाँ भाई क्या है क्या नहीं है, मिट्टी मिलाने लग रहे हैं। तो भाई मैं तो महाराज जी आप तो भी ये निवेदन करूंगा राधा स्वामी वाला तो भी ठीक है महाराज जी, वो वीडियो मैंने डाली थी वो डिलीट करवा देंगे। आप अपनी तरफ से आपने डिलीट करवा दी है ना, तो कि ये एक आधा ईसा उड़ पैसे लेने भी पहुंच लेगा। आज जी आपने गलती करी है, दियो एक बार, किसी ने कुछ नहीं देना और ना और कुछ। और बाबा जी ठीक है, हम आप भी साधु है रू, चलो भाई आपने गलती एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ महाराज मैंने ये गलत बोला, ठीक है। और इससे बड़ी चीज क्या हुआ अगर आपस में यो भाईचारा हुआ है। तो सत साहिब भाई अपनी वाणी को विराम देता हूँ।